आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपने नहीं किया था विरोध, ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देते हुए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली पुलिस को दिया जवाब। श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों पर बरसाई गोलियां, फायरिंग से नाराज भारत ने दिया ये जवाब। राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल, 9वीं बार आया सुनारिया जेल से बाहर। भारत और चीन को ट्रंप की चेतावनी, टैरिफ को लेकर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति। ग्वादर को दुबई बना रहा था पाकिस्तान, कर्ज जाल पर खुली पोल तो तिलमिला उठी शहबाज सरकार। अमेरिका के 24 ट्रिलियन डॉलर के खजाने को लूटने की रेस, चीन अमेरिका के चक्कर में जंग का मैदान कैसे बना कांगो। कॉफी महंगी, फूल महंगे, ट्रंप का एक फैसला और वैलेंटाइन डे से पहले टेंशन में अमेरिका के प्रेमी। सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमत में भी गिरावट। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी मूवी छावा पर तनी नेताओं की भंवरे। और रणजी में 13 साल बाद कोहली की होगी वापसी, ट्रेनिंग के लिए दिल्ली की टीम के साथ जुड़े। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के विरोध के बाद भी ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी है, जिसके तहत वह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली चुनाव में प्रचार कर सकेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ की समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कस्टडी पैरोल को विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कस्टडी पैरोल दी गई तो बाकी भी आरोपी कस्टडी पैरोल की मांग करने लगेंगे। दिल्ली पुलिस के तरफ से कहा गया है कि अगर चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी जाती है तो यह मिसाल बन जाएगी और कैदियों की प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की कतार अदालतों में लग जाएगी। मंगलवार सुबह डेल्फ्ट द्वीप के निकट श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गोलीबारी में 2 भारतीय मछुआरे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार गोलीबारी में 3 अन्य भारतीय मछुआरे भी मामूली रूप से घायल हो गए। भारत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा, आज सुबह डेल्फ्ट द्वीप के निकट 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। इसमें कहा गया है कि मछली पकड़ने वाली नाव में सवार 13 मछुआरों में से 2 को गंभीर चोटें आई है और उनका फिलहाल जाफना टीचिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। साध्वी यौन उत्पीड़न केस में सुनारिया जेल में सजा काट रहा सिरसा डेरा प्रमुख 9वीं बार पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। दिल्ली चुनाव से पहले राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई। राम रहीम रोहतक जेल से सिरसा के लिए रवाना हो गया है। जेल जाने के बाद पहली बार राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम जा रहा है। इससे पहले जितनी बार राम रहीम को पैरोल मिली वह यूपी के बरनावा आश्रम जाता था। राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6:36 पर जेल से हनीप्रीत के साथ रवाना हुआ। पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पूर्व राम रहीम पैरोल पर बाहर आ चुका है। वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव है। इस बार पैरोल के दौरान राम रहीम सिरसा में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत, चीन और ब्राजील पर टैरिफ को लेकर निशाना साधा है। ट्रंप ने तीनों देशों को जबरदस्त टैरिफ निर्माता करार दिया और कहा कि उनकी सरकार तीनों को अब और मनमानी नहीं करने देगी। ट्रंप ने इसी के साथ घोषणा की है कि हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अमेरिका को प्राथमिकता देंगे। दरअसल फ्लोरिडा रिट्रीट में हाउस रिपब्लिकन से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों देश तेजी से प्रभावशाली होते जा रहे हैं, ब्रिक्स ब्लॉक के संस्थापक सदस्य हैं और केवल अपने हित देख रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अपने सर्वोत्तम हितों के लिए तीनों देश हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम बाहरी देशों और उन लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मतलब हमें नुकसान पहुंचाना है, लेकिन वे मूल रूप से अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं।
चीनी राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के तहत पाकिस्तान के गवादर में चल रहे कार्यक्रमों पर मीडिया रिपोर्ट्स से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट में परियोजना को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक हिल गए हैं। रिपोर्ट में खुलासे के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भागे भागे इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से मिलने पहुंच गए, जिससे पाकिस्तान और चीन के माथे पर बल आ गए हैं और अब सफाई में क्या कह रहे हैं। दरअसल चीन की फंडिंग से तैयार हो रहे गवादर को दुबई की तरह बनाने का वादा करके खूब प्रचारित किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि यह पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गई। 1.5 दशक से ज्यादा समय के बाद भी अभी तक इसका काम अधूरा है। अफ्रीकी देश गरीब और बदहाल भले ही हो, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की रेस में सुपर पावर्स के बीच लगी है। पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के सबसे बड़े शहर गोमा में हालात खतरनाक हो चुके हैं और सोमवार 27 जनवरी को रवांडा समर्थित विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा करने का दावा किया। ये शहर सामरिक तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जमीन में खरबों डॉलर की खनिज संपदा है, जिसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि M23 के लड़ाकों ने शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इस शहर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं और कब्जे का ये मतलब है कि पहले से ही अशांत इस अफ्रीकी देश में संघर्ष और भी तेज होना। माना जा रहा है कि हालात खतरनाक होने के बाद पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और भी गंभीर हो सकता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला हफ्ता चर्चा में है, जहां आमतौर पर नेता अपने वादों को पूरा करने में समय लगाते हैं। वहीं ट्रंप ने अपने वादों से इतनी जल्दी पलटकर सभी को हैरान कर दिया। चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से वादा किया था कि वे खाने पीने की चीजों की कीमतों को कम करेंगे, लेकिन उनके पहले हफ्ते के कदमों ने उनके उलट असर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन के फैसलों ने अमेरिका और कोलंबिया के बीच व्यापार युद्ध छेड़ने के संकेत दिए हैं। इसके चलते अमेरिकियों को कॉफी, फूल और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। मामला तब बिगड़ा जब कोलंबिया ने अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों को लेकर आए सैन्य विमानों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वह कोलंबिया से आयातित सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे और इसे एक हफ्ते के भीतर 50% तक बढ़ाने की योजना है। भारतीय सराफा बाजार में आज 28 जनवरी 2025 को सोने और चांदी के दाम में कमी देखने को मिल रही है। सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी 89,000 रुपए किलो के पार चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 80,006 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 89,775 रुपए प्रति किलो है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम को 24 कैरेट का सोना 80,397 रुपए था, जो आज 28 जनवरी 2025 को सुबह कमी के साथ 80,006 रुपए तक आ गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित फिल्म छावा के ट्रेलर रिलीज होते ही महाराष्ट्र में तूफान खड़ा हो गया। छत्रपति शिवाजी के वंशज और पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे समेत कई मराठा राजनेताओं ने ट्रेलर के एक दृश्य पर आपत्ति जताई, जिसमें छत्रपति संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ लेजिम नृत्य कर रहे हैं। आपत्तियों के बाद निर्देशक लक्ष्मण उटेकर तुरंत राज ठाकरे से मिले और फिल्म से इस नृत्य को हटाने का वादा किया। विवाद में महाराष्ट्र के उद्योग और मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत को उतारना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट्स और ऐतिहासिककारों को दिखाए बिना यह फिल्म रिलीज नहीं करनी चाहिए। मराठा शासक संभाजी राजे शिवाजी राजे भोसले ही छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाने जाते थे। वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। 1681 में वह अपने सौतेले भाई राजाराम के साथ उत्तराधिकारी युद्ध के बाद सत्ता में आए।
स्टार भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी से पूर्व मंगलवार को यहां दिल्ली टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू की। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे 36 वर्षीय कोहली 30 जनवरी से रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे, जिससे इस प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता में उनकी वापसी होगी। उन्होंने अपना पिछला रणजी मुकाबला 2012 में गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेला था। उस समय कोहली भारत क्रिकेट के उभरते हुए सितारे थे, लेकिन अब वह इस खेल के सबसे बड़े मौजूदा दिग्गजों में शामिल है। भारत के इस पूर्व कप्तान के नाम अब 80 अंतर्राष्ट्रीय शतक में है। कोहली मंगलवार सुबह ठीक 9 बजे अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे और टीम से मिले और वार्म अप के बाद उन्होंने टीम के साथियों के साथ करीब 15 मिनट तक फुटबॉल खेला। ये स्टार खिलाड़ी अपने नए साथियों के साथ सहज दिखा। दिल्ली के लगभग सभी खिलाड़ी पहली बार कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर रहे हैं और उन्हें अपने बीच पाकर काफी उत्साहित है। अभ्यास ड्रिल दिल्ली के मुख्य कोच शरणदीप सिंह के मार्गदर्शन में हुआ।